गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में क्या है, गति है। गति के बारे में जो है मैं पिछले वीडियो में जो है पिछले क्लास का जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका था, है ना। और फिर भी जो है आज मैं आपको गति को एक बार और से क्या करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा और उनको जो है परिभाषित भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम गति क्या चीज़ होती है। ठीक है ना, तो यदि कोई वस्तु जो है गतिशील है, ठीक है ना, कोई वस्तु यदि क्या कर रही है, गति कर रही है, गतिशील है, और यदि अवलोकन बिंदु के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति में लगातार क्या हो रहा है, नियमित रूप से समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, फिर उस वस्तु में गति हो रही है। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए ये जो है वाहन क्या हो रही है, यहाँ पर कोई कार जो है ऐसे चल रही है, यहाँ से ये इनका अवलोकन बिंदु है, कोई आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, खड़ा होकर के देख रहा है। ठीक है ना, कोई आदमी यहाँ से क्या कर रहा है, उस गाड़ी को या फिर वो कार जो चल रही है उसको खड़ा होकर यहाँ से देख रहा है। तो ये जो है क्या है, ये अवलोकन बिंदु है जहां से उनका क्या किया जा रहा है, इस इनके सापेक्ष इनमें जो है गति हो रही है ना। तो ये जो है क्या है, ये जो आदमी जो देख रहा है वो जो बिंदु है वो क्या है, अवलोकन बिंदु है। अब चूंकि इनके ये इस अवलोकन बिंदु के सापेक्ष ये जो वाहन या फिर जो भी गाड़ी है ना, वो समय के साथ क्या हो रही है, उस गाड़ी की स्थिति में लगातार जो है नियमित रूप से परिवर्तन हो रही है। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि जो वस्तु जो है या फिर जो गाड़ी जो है क्या कर रही है, गति कर रही है, या फिर इसमें जो है गति हो रही है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो है हम विस्थापन को समझेंगे, विस्थापन क्या चीज है। तो इसके साथ साथ हम दूरी को भी देख लेंगे, है ना। एक बार और बताते हुए चलता हूँ। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और दूरी जो है अदिश राशि है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार से जो है दिशा को नहीं देखा जाता। जैसे कि मान लीजिए कोई कार यहाँ चलना प्रारंभ करती है और ये जो है चलते चलते ऐसा घूम करके यहाँ तक आ गई। अब मान लीजिए टोटल यहाँ पर यहीं पर पहुंच गई, तो यहाँ से उन्हें मार्ग का जो लंबाई जो था कितना था, मान लीजिए 50 किलोमीटर है। तो हम क्या मानेंगे कि कार जो है यहाँ से चलना जरूर प्रारंभ की थी, पहुंच गई कहाँ पर, वहीं आसपास में पहुंच चुकी है कार जो है। लेकिन ये मार्ग की लंबाई कितनी है, कितनी दूर जो है ये तय की है, तो ये जो है 50 किलोमीटर तय की है ना, जो कार जो है। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है। क्योंकि यहाँ पर हमको दिशा देखना ही नहीं है, क्योंकि जो दूरी जो है क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो है, उसके बाद हम यहाँ पर और समझेंगे, दूरी हो गया। विस्थापन समझते हैं, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन जो है दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कार अभी जैसे चल रही थी, यहाँ से चलना प्रारंभ की, अब चलने के पश्चात यहाँ पहुंच गई घूम फिर करके। ठीक है, तो ये मार्ग की लंबाई मान लीजिए 50 किलोमीटर है। कितनी है, 50 किलोमीटर है मार्ग की लंबाई। लेकिन ये जो जिस बिंदु से चलना प्रारंभ की थी कार और जिस बिंदु पर अंतिम में पहुंची है, उनके बीच की दूरी मान लीजिए कितना है, 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर अगर आपसे कोई विस्थापन पूछे, तो अगर हमसे कोई विस्थापन पूछता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 50 किलोमीटर उसके विस्थापन है, हम क्या बोलेंगे, 5 किलोमीटर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की, है ना, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ओके, समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर समझिए, हम यहाँ पर मार्ग की लंबाई नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है विस्थापन में दिशा का जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है ना। दिशा को यहाँ पर हमको देखना पड़ता है। देखिए अगर जो है यहीं पर ये क्या हो गया, यहाँ से जाने पर इस साइड जो इनकी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना। इस साइड जा रहे थे, अब दिशा में ऐसा परिवर्तन हुआ, फिर ऐसा परिवर्तन हुआ। तो इस कारण से मान लीजिए यहाँ पर ऐसा दिशा परिवर्तन हो गया। अब मान लीजिए वहां जो है ऐसा जो चलना शुरू करती कार जो है, अब ये सीधी लाइन में ऐसा चली जाती इस साइड, तो देखते तो हमको जो है क्या होता है, मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, मार्ग की लंबाई 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अगर हम विस्थापन को देखते, तो यहाँ से चलना प्रारंभ की थी और कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई 50 किलोमीटर दूर में। तो अगर हम लोग यहाँ पर विस्थापन देखते, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, देखिए दो बिंदु है, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ए बिंदु और इसको नाम दे देते हैं क्या, बी। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो अगर सीधी दिशा में चली जाती है तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर। कितना है, 50 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखिए ये कार जो है यहाँ से ऐसा जो है यहाँ से दिशा में परिवर्तन होकर के यहाँ पर पहुंच गई थी, इस कारण से इनका विस्थापन कितना आ रहा था, 5 किलोमीटर। और वहीं पर देखिए यहाँ पर दिशा में परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं हुआ है।
सीधा एक ही दिशा में चल रही है कार जो है, तो यहाँ पर विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है विस्थापन कितनी है 50 किलोमीटर। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि यदि दिशा में परिवर्तन होता है तो उसके मान में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, विस्थापन में परिवर्तन हो सकता है। इसी कारण से विस्थापन जो है एक सदिश राशि है जिसमें दिशा को देखा जाता है। किसको देखा जाता है, दिशा को, मतलब इसमें जो है दिशा जो है निर्धारण करता है जो है विस्थापन को, है ना। तो इसमें दिशा को भी देखा जाता है, इस कारण से विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। समझ में आया। तो सदिश राशि, सदिश राशि को आपको भूलना ही नहीं है। किसी भी जो है जिसमें भी क्या होता है हमको दिशा की आवश्यकता पड़ती, वो जो है वो सदिश राशि, और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो दूरी जो है अदिश राशि और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। समझ में आया है यहाँ तक। उसके बाद हम आगे जो है बात करते हैं वेग की। किसकी बात करते हैं, वेग के पहले जो हम चाल को समझेंगे। चाल क्या होता है, चाल जो है किसी वस्तु द्वारा, है ना, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कार जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, और यहाँ पर जो है एक कार जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मान लीजिए 40 किलोमीटर है। कितनी है, 40 किलोमीटर है। और एक दूसरी कार भी जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है दो कार है, मान लीजिए ये कार है और ये दो कार है, दोनों को पहुंचना है कहाँ पर, बिंदु बी तक पहुंचना है। लेकिन एक मान लीजिए एक जो है 2 घंटे में, एक कार जो है यहाँ चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे में पहुंचती है, मान लीजिए 2 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे में पहुंचती है, 2 घंटे में पहुंचती है। दूसरी कार भी चलना प्रारंभ करती है, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। दूसरी कार जो पहुंचती है यहाँ से यहाँ तक जो है कितने घंटे में पहुंचती है, 4 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे में पहुंचती है, 4 घंटे में। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर पहली कार निकली, जाना उतना ही दूरी है ना, 40 किलोमीटर ही तय करना है। लेकिन पहली कार जो है 2 घंटे में पहुंची, 40 किलोमीटर को तय की, और जो दूसरी कार जो है वो 4 घंटे में जो है उसी दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से आप देख करके पहचान सकते हैं कि पहली जो कार जो है 2 घंटे में पहुंच रही है, मतलब समय कम लग रहा है, मतलब क्या है, वो फास्ट है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। मतलब इसकी चाल जो है क्या है, जो पहली जो कार थी उसकी चाल क्या है, ज्यादा है, और जो दूसरी जो कार है उसकी चाल जो है क्या है, उससे जो है कम है। इसीलिए तो इसमें क्या लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है ना। समझ में आया। तो चाल जो है क्या होता है, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और चाल जो है क्या है, एक अदिश राशि है। समझ में आया, क्या है, एक अदिश राशि है। तो यदि हम चाल निकालना चाहे, है ना, तो चाल का जो है सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको चाल निकालना है तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम पहली कार की बात करते हैं। पहली कार जो है कि जो है यहाँ पर अगर हम पहली कार की चाल निकालते हैं तो पहली कार जो है दूरी कितनी चली है, 40 किलोमीटर, ठीक है। और कितने समय में चली है, तो 2 घंटे में, है ना। तो 2 घंटे को आप 2 घंटा लिख दो, तो यहाँ पर आपको पहली कार की जो है चाल क्या हो जाएगी, निकल आएगी। तो 2 से काट देंगे, है ना, ऐसा कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो पहली कार की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वो जो है 20 किलोमीटर जो है पर घंटे में चल रही है। समझ में आया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चाल को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरे कार की भी क्या कर सकते हैं, चाल को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। तो चाल क्या होता है, भूलेंगे नहीं। चाल जो है किसी वस्तु के द्वारा जो है इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और चाल जो है अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया। उसके बाद जो है हम यहाँ पर और आगे समझेंगे, चाल हो गया। अब हम वेग को समझेंगे। किसको समझेंगे, वेग को। ये जो वेग है ना, हम क्या करेंगे, वेग को समझेंगे। वेग क्या होता है, वेग जो है ये भी सेम जो है चाल टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें दिशा को देखा जाता है। किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में, है ना, किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग। जैसे कि हम चाल को देख रहे थे, तो चाल में जो है क्या हो रहा था, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोल रहे थे, चाल बोल रहे थे। अब उसी में समय जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, वेग। किसी वस्तु के द्वारा जो है एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वेग। और वेग बराबर क्या होता है, वेग का सूत्र जो होता है, वेग जो होता है वो होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा क्या होता है, समय अंतराल। क्या होता है, समय अंतराल।
समझ में आया? यदि आपको जो है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो है दूरी और जो है अगर यदि आपको इसमें जो है वेग निकालना है, किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई है ना वेग, अगर उनका जो है वेग निकालना है तो देखिए वो कितना विस्थापन कर रही है, और विस्थापन कर रही है तो इसमें जो है उनको कितना समय लगता है, मतलब समय अंतराल कितना है, तो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम जो है आप जो है वेग को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? वेग क्या है ना? समझ गए होंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, है ना? वेग जो है वेग को आप लोग समझ गए होंगे। और इनका भी जो मात्रक जो होता है ना, जो वेग का मात्रक है वो सेम जो है चाल टाइप का होता है, ठीक है? चाल का जैसे क्या है, चाल का जो मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा है, तो ठीक इसका भी वैसे ही होता है। ये सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? तो चाल, गति, विस्थापन, चाल, वेग समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर जो है गतियों के ग्राफ देखेंगे। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है ना, तो उसको हम ग्राफ के रूप में कैसे निरूपण करेंगे, ठीक है? आप ग्राफ तो जानते ही हैं, है ना? मान लीजिए किसी को उदाहरण देखते हैं, जैसे आपके बुक में दिया है अपूर्वा, ठीक है ना? क्या दिया है? अपूर्वा नामक लड़की क्या करती है, अपने घर से निकलती है और घर से निकलने के पश्चात वो जो है कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। तो स्कूल जाती है तो वो जो है इस प्रकार से जाती है कि वो जो है दो मिनट में जो कितना दूरी चलती है, 12 मीटर, 4 मिनट में 24 मीटर, 6 मिनट में 36 मीटर, और 8 मिनट में 48 मीटर, 10 मिनट में 60 मीटर और 12 मिनट में 72 मीटर। इस प्रकार से वो क्या करती है, चलती है, ठीक है ना? अब इसको जो है हम कैसे ग्राफ के रूप में कैसे निरूपण करेंगे, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए ये समान समय में जो है समान दूरी तय कर रही है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर तो 2 मिनट में कितना चली, हम ग्राफ के रूप में जब निरूपण करेंगे तो ग्राफ में क्या होता है, एक होता है एक्स अक्ष होता है और एक क्या होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में हमने लिया है किसको, समय को लिया है, और वाई अक्ष में हमने किनको लिया है, दूरी को लिया है, ठीक है? तो इसमें अगर समय को लिए हैं तो समय कितना है, 2, 4, 6, 8 ऐसा चल रहा है। तो इनके प्रत्येक खंड में हम जो है ग्राफ के 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा लेते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो है जो वाई अक्ष है उसमें जो है हम प्रत्येक खंड में जो है इस दूरी को लेते हैं, 12 मीटर, 24 मीटर, 36 मीटर, 48 मीटर, उसके बाद 48 मीटर के बाद 60 मीटर, 72 मीटर ऐसा, ठीक है? अब देखिए ग्राफ में कैसे हम निरूपण करेंगे, तो देखिए इधर दूरी को लिए हैं, इधर जो है समय को लिए हैं मिनट में, और इधर दूरी को मीटर में। तो देखिए 2 मिनट में कितना चल रही है ना? मतलब अपूर्वा जो है 2 मिनट में कितना चल रही है, 12 मीटर चल रही है। तो देखिए 2 मिनट कितना यहाँ पर ये आ रहा है 2 मिनट, तो इधर आप जाएंगे तो 2 मिनट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, और कितना चल रही है 12 मीटर। तो ये पहला बिंदु यहाँ पर आएगा। दूसरा बिंदु देखिए 4 मिनट में जो है 24 मीटर चल रही है, तो 4 मिनट इधर देखिए समय में 4 मिनट कहाँ पर आ रहा है, ये जो है 4 मीटर इस लाइन में आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखना है, यहाँ पर हमको जो दूरी को भी देखना है, तो दूरी कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। तो इस प्रकार से कहाँ पर आ जाएगा, दूसरा बिंदु यहाँ पर, पहला बिंदु यहाँ पर, और तीसरा भी इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर आएगा, और चौथा भी क्या होगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है? समझ में आया? और इस प्रकार से जो है पांचवा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और जब हम क्या कर लेते हैं, जब हम दूरी और मिनट दोनों को जब ऐसा हम बिंदु को वाइज क्या कर लेते हैं, ऐसा ग्राफ में निरूपण कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सीधी इसको जो है स्केल से क्या कर लेते हैं, 0 से मिला लेते हैं। तो हमको जो है इस प्रकार से क्या होती है, हमको जो है सीधी रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में जो है निरूपण कर सकते हैं गतियों का। समझ में आया? तो देखिए ये जो है सीधी लाइन हमको क्यों मिल रही है ग्राफ में, इसलिए मिल रही है क्योंकि ये समान समय अंतराल में क्या कर रहा है, समान गति को तय कर रही है ना? मतलब समान समय अंतराल में जो है समान दूरी क्या कर रही है, ये तय कर रही है। और जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो हम जब ग्राफ का निरूपण करते हैं तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है? तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो इसी को हम बोलते हैं एक समान गति। क्या बोलते हैं? एक समान गति। समझ में आया? एक समान गति क्या है, यहाँ तक समझ गए? उसके बाद जो है अब यदि हम क्या करना चाहें, ये जो है ना, यहाँ तक तो आप देख लिए कि जो है ग्राफ का जो निरूपण कैसे किया जाता है। अब इसके बाद यदि हम क्या करना चाहें, यहाँ पर जो है यहाँ पर यदि हम चाल ज्ञात करना चाहें, है ना, ग्राफ के माध्यम से जो है अगर हम चाल ज्ञात करना चाहें कि जो है इसकी जो है चाल कितनी है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है यहाँ से हम जो है एक क्या कर लेंगे, एक ऐसा जो है कहीं से भी जो है एक रेखा क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ से ये वाला है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जो है क्या कर लेंगे, यहाँ से एक रेखा लेंगे, ए भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक रेखा जो है ए से बी यहाँ तक ऐसा ले लेते हैं,
इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी, ठीक है। उसके बाद जस्ट ऊपर की ओर हम फिर से क्या करते हैं, वही करते हैं, एक और रेखा ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, ऐसा सी, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद देखिए ए से बी है ना, ए जो है कहाँ पर है, ए जो है ये वाले लाइन में है, मतलब ये जो है इसको अगर हम समय की बात, समय नीचे में तो हम समय को लिए हैं है ना, समय में एक सेक्शन समय को लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं T1 और T2। तो यदि हम समय को जो है क्या करते हैं, समय को निकालते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है ना दूरी बटा क्या होता है, समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, समझ में आया। यदि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर समय निकाल, हमको जो है अगर चाल निकालना है कि पूर्वा की चाल कितनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो हमको दूरी चाहिए पहले, उसके बाद क्या चाहिए, चाहिए समय चाहिए, है ना। तो दूरी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम समय निकालते हैं। तो समय में क्या होगा, देखिए यहाँ से ये यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, तो 6 मिनट से 10 मिनट के बीच में हमने जो है एक रेखा लिया है, रेखा ए बी, है ना। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, समय को निकालेंगे, समय कितना है। तो पहला जो बिंदु है उसको हम T1 मान लेते हैं, दूसरा बिंदु जो है बी है उसको हम T2 मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो है समय कितना समय लिया बिंदु ए से बिंदु बी तक, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अंतिम बिंदु है उससे पहले बिंदु को घटाते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस सॉरी यहाँ पर जो है नीचे में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, समय अंतराल निकल गया, मतलब समय निकल गया कितना समय ले रहा है। उसके बाद हम अगर दूरी की बात करते हैं, कितनी दूरी चली है वो बिंदु बी से बिंदु सी तक, क्योंकि हमको चाल निकालना है ना। तो बिंदु बी से बिंदु सी तक कितनी दूरी चली है, तो इसको हम लोग मान लीजिए यहाँ पर जो है इनको जो है हम S2 नाम दे देते हैं, इसको जो है S1 नाम दे देते हैं, ठीक है, विस्थापन को जो दर्शाएगा, है ना, मतलब जो है यहाँ S1 और S2 जो है कितनी दूरी चली है उसको क्या करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, है ना, तो सॉरी मैं ये चाल बोल रहा था ना, वेग, ये यहाँ पर ये वाला जो सूत्र है ना, इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो समय अंतराल हम क्या करें, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चाल नहीं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेग ज्ञात कर रहे हैं। वेग को कैसे ज्ञात करेंगे, ग्राफ के माध्यम से। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल। तो समय अंतराल तो हम निकाल लिए, है ना, ए से बी के बीच में कितना है, T2 में से T1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समय अंतराल निकल जाएगा। वेग को हम v से दर्शाते हैं, इसलिए v इक्वल टू इतना हो जाएगा। उसके बाद विस्थापन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो विस्थापन जो है इसकी हम जो ये रेखा B और C लिया है ना, रेखा BC, तो रेखा B में मान लीजिए हम इसको S1 नाम देते हैं और रेखा C को हम S2 नाम देते हैं। तो जो अंतिम जो है बिंदु है ना, ये C से B को क्या करेंगे, जितनी जो है जितना उसमें क्या है दूरी है, जो है अंतिम दूरी से जो है प्रारंभिक दूरी क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, विस्थापन जो है निकल आएगा, मतलब S2 माइनस S1, समझ में आया। और इस प्रकार से यदि हमको S2 माइनस S1 का मान और T2 माइनस T1 का मान यदि हमको पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अपूर्वा के द्वारा चली गई जो क्या उनका जो वेग जो था वो कितना था, हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर समझ लिया गति क्या होती है, विस्थापन क्या चीज है, चाल क्या है, वेग क्या है, गतियों का जो है ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एक समान गति क्या है ना, और चाल और वेग का जो है चाल और वेग का जो है सूत्र क्या होता है ना, मतलब जो है इनका जो सूत्र जो है चाल और वेग का क्या होता है, ये सब चीजें आप जो है आज समझ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई चीजें जो है अगर समझ में नहीं आती है तो आप स्कूल आ जाइए और स्कूल में जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं 9 से 12 बजे के बीच में, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।